चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये करते हैं। स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 42 दिया हुआ है प्रिज्म का, और ये 48 और ये 90 दिया हुआ है। तो यहाँ परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, जब भी नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो ये स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो ये 90 हो गया। अभी यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करके डिसाइड करेंगे रिफ्रैक्शन होगा या इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, ये 48 है, ये 90 है, तो ये 90 ये दोनों मिलके 90 होना चाहिए। ऐसे देखिए 90 माइनस 48 ये 42 हो जाएगा, और ये 48 हो गया। 90 माइनस 42 48 हो गया। अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48 विच इज़ ग्रेटर देन 42। 42 से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने से फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन किधर करना है, नॉर्मल के इस साइड में। इंसिडेंट रे इधर है और इस साइड में होगा, अपोजिट साइड ये। तो यहाँ पर ऐसे कीजिए, देखिए ये हो गया 48, आई इज इक्वल टू आर, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये 48 होगा, तो ये हो गया 42। और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 42 होने की वजह से ये 48 होगा, और ये 48 है तो 90 माइनस 48 42 होगा। तो अभी ये जो रे है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के हिसाब से हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के साथ होने से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सरफेस के साथ जाएगा, है ना। क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है तो ये सरफेस के साथ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो ये फाइनल रे हो गया। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो एक एक पॉइंट पे कैसे ही लाइट आगे जाएगा वो आप इस तरह से डिसाइड करना है। तो डायग्राम कुछ भी आ सकता है, किधर से भी लाइट एंटर कर सकता है ना। तो वो हिसाब से आपको समझना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और एमर्जेंट रे का डायरेक्शन। तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का एंगल ले लीजिए। अभी इस केस में हम देखते हैं ये वाला इंसिडेंट रे तो इधर है और एमर्जेंट रे यहाँ पर है, ये। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है तरीका। तो बेसिक जब सीखते हैं ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, तो वो वही रहेगा हर डायग्राम में, हर सिचुएशन में वही रहेगा। इसलिए ये इंसिडेंट रे इधर जा रहा है ना, और यहाँ से एमर्जेंट रे इधर चला गया। तो इसलिए ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये डेल्टा है। तो ये डेल्टा आपको निकालना है। तो कितना होगा ये डेल्टा, है ना। तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये 48 है ना, तो ये भी 48 हो जाएगा। देखिए ये वाला, सॉरी, ये पैरेलल हो जाएंगे और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 48 है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 180 माइनस 48, तो 132 डिग्री ये होगा। तो आपने जो फॉर्मूला लगाया है ए प्लस डेल्टा आई प्लस ई, तो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, है ना। तो ये फार्मूला, ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, और यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन नॉर्मल रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है।
तो इसलिए ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो रॉन्ग आ जाएगा, लेकिन डायग्राम के हिसाब से आपको देखना है कि इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, इमर्जेंट रे किधर जा रहा है, तो इसके हिसाब से आपको डेविएशन निकालना। चलिए, तो आज एग्ज़ाम है फिज़िक्स, ऑल द बेस्ट फॉर यू। अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है। तो लास्ट मिनट सजेशन ये है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है हमेशा, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होने की वजह से आपको भी उसी तरह से सोचना है। इसलिए एग्ज़ाम में क्या करना है, थोड़ा सा जो बेसिक सीखा है उसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर डेल्टा निकालते वक्त है ना, जो बेसिक है उसी में स्टिक रहना है, तो उसी से आंसर आ जाएगा। तो बेसिक्स को हमेशा अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, तो आंसर बहुत आसान होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, सोचने लायक, तो आप सोचिए और उसको वहाँ पर भी आप बेसिक लगाइए जो सीखा है आपने, तो वहाँ भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।